सप्रेम राधा स्वामी त्रिकुटी की चढ़ाई के बाहरी चरित्र का ये चौथा एपिसोड है। 206। अब रावण को छोड़ लंका में और कोई बड़ा वीर न था। अंत में बचे बचाए राक्षसों को लेकर वही मैदान में आया। इस बार राक्षस जितने प्रकार से लड़ना जानते थे उनमें से एक भी बाकी न छोड़ा। रावण के साथ छोटे बड़े जितने वीर थे सभी आए थे। थोड़ी देर में सभी मारे गए। 207। पर राम ने स्वयं बड़ा भयंकर युद्ध किया। बानर तो रावण के सामने खड़े ही न हो सके। जितनी उसकी लड़ाई हुई राम लक्ष्मण से ही हुई। लक्ष्मण ने रावण के धनुष को काटकर सारथी को भी मार गिराया। घोड़ों को तो विभीषण ने पहले ही चूर कर दिया था। 208। रावण ने एक शक्ति छोड़ी जो ठीक लक्ष्मण की छाती में लगी। इससे वह व्याकुल होकर गिर पड़े। रावण दौड़कर उठाने लगा पर उठा न सका। इतने में हनुमान कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। रावण ने उनकी छाती में बड़े जोर से घूंसा मारा। वह घुटने टेक कर संभल गए, धरती पर गिरे नहीं। उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। रावण को एक घूंसा मारा, इससे वह तुरंत धरती पर ऐसे गिरा जैसे कोई पहाड़ गिरा हो। जब मूर्छा मिटकर रावण को चेत हुआ तब वह हनुमान के बल की बढ़ाई करने लगा। हनुमान लक्ष्मण को उठा लाए। यह देखकर रावण ने आश्चर्य किया। राम ने शक्ति को पकड़कर निकाल दिया और लक्ष्मण उठ बैठे। 209। लक्ष्मण फिर धनुष बाण लेकर झपटे और बड़ी फुर्ती से रावण के रथ को तोड़कर सारथी को मार उसको व्याकुल कर दिया। रावण घबरा कर धरती पर गिर पड़ा। उस समय दूसरा सारथी उसे रथ पर डालकर तुरंत लंका में ले गया। 210। लंका में जब उसकी मूर्छा टूटी और चेत आया तब वह कुछ यज्ञ करने लगा। विभीषण ने सब खबर पाली और तुरंत रामचंद्र जी को सुना दी। श्री राम ने अंगद हनुमान आदि वीरों को भेजा। उन्होंने यज्ञ का सत्यानाश कर दिया। 211। रावण फिर लड़ने आया। रावण ने अपने जी में सोचा कि राक्षसों का तो संहार हो गया, अब मैं अकेला रह गया और बंदर रीछ बहुत हैं, इसलिए अब मैं अपार माया रचूं। उधर इंद्र ने तुरंत ही श्री राम के लिए अपना रथ भेज दिया। राम ने अग्नि बाण छोड़ा जिससे क्षण मात्र में रावण के बाण जल गए। तब रावण ने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति मारी। उसको श्री राम ने बाण के साथ रावण ही की ओर लौटा दिया। रावण ने मात ली सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम की जय पुकारता हुआ गिर पड़ा। श्री राम ने उसे उठा लिया। 212। श्री राम ने 30 तीक्ष्ण बाण छोड़े। उनसे रावण की भुजाएं और मस्तक कटकर पृथ्वी पर जा गिरे। कटते ही वे फिर नए हो गए। तब रामचंद्र जी ने फिर भुजा और मस्तक काटे। कटते ही वे फिर नए हो आए। यूँ श्री राम ने बहुत बार उनकी भुजाएं और मस्तक काटे। 213। फिर रावण ने क्रोधित होकर विभीषण पर एक प्रचंड शक्ति छोड़ी। श्री राम ने तुरंत विभीषण को अपने पीछे कर लिया और आप आगे होकर शक्ति के प्रहार को सह लिया। वह शक्ति श्री राम को जा लगी और उन्हें कुछ मूर्छा हो आई। उस अवसर पर विभीषण ने क्रोधित हो रावण की छाती में गदा मारी, जिससे वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर संभल कर क्रोध में भरकर दौड़ा। दोनों मल्ल युद्ध में जुट गए। विभीषण को थका हुआ देखकर हनुमान पर्वत हाथ में लिए हुए दौड़े। उन्होंने रावण का रथ तोड़ डाला, घोड़ों और सारथी को मार गिराया और रावण की छाती में लात मारी। लात लगने से रावण कांप गया। रावण ने हनुमान को ललकार मारी तो वे अपनी पूंछ फैलाकर आकाश में उड़ गए। रावण ने उसकी पूंछ पकड़ ली। हनुमान रावण समेत उड़ गए। दोनों योद्धा आकाश में लड़ने लगे। 214। रावण ने बानरों का दल प्रबल हुआ देखकर पाखंड प्रकट किया।
एक क्षण को अंतर्ध्यान हो गया, फिर अनेक रूपों में प्रकट हुआ। श्री राम की सेना में जहाँ जितने रीछ और बंदर थे वहाँ उतने ही रावण उन्हें दिखने लगे। श्री राम ने बंदरों को बेहाल देखकर एक ही बाण से रावणों को मार डाला। जब एक रावण रह गया तब उसे देखकर देवता प्रसन्न हुए। उन्होंने श्री राम पर खूब फूल बरसाए। देवताओं को श्री राम की प्रशंसा करते देख रावण सोचने लगा कि इनकी समझ से मैं एक ही हो गया हूँ। फिर क्रोध कर वह आकाश मार्ग में दौड़ा। अंगद ने रावण का पांव पकड़कर उसको धरती पर गिरा दिया और खूब लातें मारी। 215 रावण संभल कर उठा और 10 धनुष ले घोर बाण वर्षा करने लगा। श्री राम ने रावण के मस्तक और धनुष बाण समेत भुजाएं काट डालीं, परंतु वे फिर ज्यों की त्यों निकल आईं। हनुमान आदि बंदरों को मूर्छ देखकर जाम्बन ने दौड़कर रावण की छाती में एक प्रचंड लात मारी और वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सारथी रावण को रथ में डालकर लंका में ले गया और उसको चेत में लाने का जतन करने लगा। 216 चेत आने पर रावण फिर चढ़ा आया और एक पलक में राक्षसी माया फैला दी, जिससे प्रचंड जीव प्रकट हुए। बंदर और रीछ व्याकुल हो गए। लक्ष्मण और सुग्रीव समेत सब वीर अचेत हो गए। श्री राम ने एक ही बाण से पलक भर में वह माया हटा दी। 217 बहुत बार मस्तकों और भुजाओं के काट डालने पर भी रावण मरता नहीं। विभीषण ने कहा, इसके नाभि कुंड में अमृत है, उसी के बल से यह जी रहा है और उसके कटे मस्तक आदि नए हो जाते हैं। श्री राम ने 31 बाण छोड़े। एक बाण ने तो रावण का नाभि कुंड सुखा दिया, दूसरे 20 भुजाओं और 10 मस्तकों में तेजी से जा लगे। वे बाण जब रावण के मस्तक और भुजाओं को लेकर चले तब बिना भुजाओं और मस्तक का उसका रुंड पृथ्वी पर नाचने लगा। तब श्री राम ने बाण मारकर उस धड़ के 2 टुकड़े कर दिए। रावण का तेज श्री राम के मुख में प्रविष्ट हो गया। 218 रावण की भुजा और मस्तक मंदोदरी के सन्मुख जा पड़े। मंदोदरी व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़ी। अन्य स्त्रियां और मंदोदरी छाती कूट कूट कर रोने लगीं। विभीषण ने घर की सब स्त्रियों को रोदन करते देखा तो मन में बड़ा दुख हुआ। श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण ने विभीषण को समझाया। विभीषण ने रावण की अत्येष्टि क्रिया यानी संस्कार वगैरह किया। 219 फिर श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण, सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जाम्बन, हनुमान आदि वानर लंका में गए और विभीषण को राज तिलक किया और आदर पूर्वक सीता को श्री राम के पास लाए। 220 उस समय अंतर साक्षी श्री राम ने पहले अग्नि में रखी हुई सीता को प्रकट करना चाहा, इसलिए सीता को उन्होंने कुछ कटु वचन कहे, जिनको सुनकर सीता बोली, हे लक्ष्मण, तुम धर्म के साथी बनो, जल्दी अग्नि प्रकट कर दो। अग्नि में प्रवेश करते ही सीता का प्रतिबिंब और लौकिक कलंक उस प्रचंड अग्नि में जल गया। आकाश में देवता, सिद्ध, मुनि खड़े हुए देख रहे थे, पर किसी ने श्री राम के चरित्र को नहीं जाना। फिर स्वयं अग्निदेव सीता को गोद में लेकर बाहर निकल आए। सोने सी सीता ऐसी निकली जैसे लाल लाल आकाश में सवेरे के समय सूर्य निकल आया हो। अग्नि ने सीता को श्री राम को समर्पण किया। सीता प्रथम अनल मोह राखी, प्रगट कीन च अंतर साखी। 221 श्री राम ने सबकी ओर देखकर सब पर दया की और कोमल वचनों से बोले कि तुम लोगों के बल से मैंने रावण को मारा और विभीषण को राज तिलक दिया। अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ। यह सुनकर बंदर प्रेम में व्याकुल हो गए। उनको आनंद और दुख दोनों थे। 222 फिर जाम्बान, सुग्रीव, नल, नील, अंगद, हनुमान, विभीषण आदि की अत्यंत प्रीत देखकर उन्हें भी पुष्पक विमान पर चढ़ा लिया। 223
श्री राम को आते हुए जानकर अयोध्यापुरी संपूर्ण शोभाओं की खान बनी। भरत प्रसन्न होकर गुरु कुटुंबी जन शत्रुघ्न समेत श्री राम के सन्मुख चले। उनके मन में बड़ा ही प्रेम था। सब नगर निवासी प्रसन्न हुए, वियोग से उत्पन्न हुए सब विपत्तियों का नाश हो गया। 224 सूर्य के समान तेजस्वी दिव्य सिंहासन पर बैठा कर गुरु वशिष्ठ ने श्री राम को राज तिलक किया। 225 सब बंदर ब्रह्मानंद में मगन हो गए। प्रभु चरणों में उनका परम प्रेम था। उनको वहाँ निवास करते 6 महीने बीत गए। रामचंद्र ने एक बार सब मित्रों को बुलाया और कहा कि हे सखाओ, अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ। वे हाथ जोड़कर टकटकी लगाए हुए सन्मुख देखते रहे और मारे प्रेम के कुछ कह नहीं सके। उनका अत्यंत प्रेम देखकर श्री राम ने उनको अनेक प्रकार से विशेष ज्ञानोपदेश किया। वे सब हृदय में श्री राम का रूप धारण कर उनके चरणों में मस्तक नवा चल दिए। अब आगे अगले एपिसोड में इसका अंतरी भेद शुरू होगा। राधा स्वामी।